तमाम पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने मैंडेटरी हो गए हैं और 29 मार्च 2023 से पहले तमाम पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने ही पड़ेंगे। और सिर्फ पुलिस थानों में नहीं, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और सीबीआई के दफ्तरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन जांच एजेंसियों को भी अपने यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। और अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। एक है कि आप लिखित रूप में एक ऑर्डर की शक्ल में सरकार को कोई बात कहते हैं तो वो सरकार के लिए मैंडेटरी होती है। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट के दौरान, यानी जब बहस हो रही है, बहस के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कोई बात कह दें या सरकार कोई आश्वासन दे लेकिन वो लिखित रूप में ना आए, तो हालांकि वो भी सरकार के लिए उसको भी मानना जरूरी है, लेकिन अगर सरकार ना भी माने तो सरकार के लिए कोई हानि नहीं है। सरकार उसको बाद में कोर्ट में जाकर एक्सप्लेन कर सकती है कि उन्होंने इसको माना क्यों नहीं। मगर यहां लिखित ऑर्डर में यह कहा गया है कि जो हमने आपको करने के लिए कहा है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें भी, हम मजबूर हो जाएंगे वो सारे कदम उठाने के लिए जो, और मुख्य सचिव जो अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं उनके खिलाफ, और जो गृह सचिव हैं अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ। इसका मतलब ये कि हम सेक्रेटरी होम जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेटों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ डायरेक्शंस पास कर सकते हैं, और जो अलग अलग स्टेटों के और यूनियन टेरिटरियों के होम सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ भी हम ऑर्डर्स पास करेंगे। और यह भी कहा गया है जो होम सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, यानी गृह सचिव हैं हमारे देश के, उन्हें कहा गया है कि आप ये ऑर्डर तमाम चीफ सेक्रेटरीज को भेजें, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के गृह सचिवों को भेजें और उन्हें ये कहें कि फौरन इस मामले में कंप्लायंस करें। 18 अप्रैल 2023 को दोबारा इस मामले को सुना जाएगा। उन्होंने छठी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और अलग अलग राज्य सरकारों की, उन्होंने अभी तक सीसीटीवी कैमरे पुलिस थानों में और जो अलग अलग एजेंसीज हैं वहां पर नहीं लगवाए हैं। उसके बाद उन्होंने एमिकस क्यूरी को कहा कि उस रिपोर्ट को जो है असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के हवाले कर दें। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल को यह भी कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है यूनियन ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, कि आप एक कॉपी जो है इस रिपोर्ट की गृह मंत्रालय को भी भेज दें। एक कॉपी इस रिपोर्ट की जो है होम मिनिस्ट्री को, यूनियन ऑफ इंडिया टू द होम और भारत सरकार, अलग अलग राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई करे। उन्होंने उस पर एएसजी ने कहा कि हमने कंप्लाई किया है उन तमाम डायरेक्शंस के साथ, और कुछ एक एजेंसीज ने इसमें कंप्लायंस अभी तक नहीं किया है। तो इसके चलते उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें भी एक एफिडेविट फाइल करेंगी और उसमें वो ये बताएंगी कि उन्होंने कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन किया है। और 29 मार्च 2023 को वो एफिडेविट फाइल करेंगे और उस एफिडेविट को एमिकस क्यूरी को भी दिया जाएगा। साफ तौर पर आदेश ये हैं कि आपने फौरन से बेशतर जो है तमाम पुलिस थानों में, तमाम पुलिस थानों के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं उनके यहां जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं। 2 साल पहले एक बेंच था जस्टिस आरएफ नारिमन का, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा तमाम थानों में लगवाने के आदेश दिए थे, तमाम जांच एजेंसियों के दफ्तरों में लगवाने के आदेश दिए थे। और ये आदेश केवल इसलिए दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि कस्टडी में टॉर्चर होता है जिसकी इजाजत पुलिस को नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि कई इंसिडेंट्स आपके सामने रिपोर्ट भी हुए। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी को अगर गुस्सा आ गया उसने हाथ चला दिया और कोई अकाउंटेबिलिटी इस चीज की नहीं। आप थाने पर किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं, आप लाते मार रहे हैं, आप घूसे मार रहे हैं, लाते घूसे मारते हुए एक आदमी को आप थाने की तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि अभी आपने ना उसको अरेस्ट किया है, ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर लगाई है,
आप उसको डिटेन करते वक्त भी मारते हैं, पीटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने ये भी दृश्य देखे होंगे जिन दृश्यों में एक आदमी को जब पुलिस थाने के अंदर लेकर जाया जाता है तो बड़ी आम सी भाषा है, सभी लोग जानते हैं पट्टा चाड़ना, कि जनाब उसको पट्टा चाड़ा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह की लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है, और ये जो पुलिस हाथ चलाने का काम करती है, जिसकी इजाजत पुलिस को नहीं है, कानूनी तौर पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, आधिकारिक तौर पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, इन्हीं तमाम चीजों को रोकने के लिए, इस कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा गया है। और सीसीटीवी कैमराओं को लेकर भी बिल्कुल साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, फंक्शनल सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, यानी सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा होना चाहिए, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहनी चाहिए, ताकि कोर्ट जब भी मांगे तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल की जा सके। ये ना हो कि आपने सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस में, और आपने किसी के साथ मारपीट कर दी, आपने किसी को थप्पड़ जड़ दिए, उसके बाद जो है आपने कहा जनाब ये वाला पोर्शन तो सीसीटीवी का उस टाइम रिकॉर्डिंग ठीक नहीं थी, उस टाइम बिजली चली गई थी, उस टाइम बैकअप नहीं था। तो इस तरह की चीजें चलेंगी नहीं। इसी पर जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल, इनका बेंच था। उन्होंने तमाम सरकारों को कहा है कि आप 29 मार्च से पहले कंप्लायंस रिपोर्ट्स फाइल करें, और यह भी डायरेक्शन दे दी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गृह सचिव हो और अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव हो, या अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव हो, हम उनके खिलाफ भी उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं। 18 अप्रैल को देखना अब यह है कि कितने थाने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के दफ्तर जम्मू कश्मीर में, क्या वहां सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।